हेलो माय बिलवड। सबसे कम भरोसा हमारे ऊपर पता है आपको कौन करते हैं? हमारे घर वाले। हम कुछ बनना चाहते हैं तो ये सवाल पूछते हैं कि सच में तुम बन पाओगे? और हमारे फ्रेंड्स या हमारे पड़ोसी बन जाते हैं तो हमें ये एग्जाम्पल दिया जाता है कि देखो उसको कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है स्टॉप कंपेयरिंग। हाय, आई एम आशना धानुका, योर पर्सनल मोटिवेटर एंड योर लाइफ कोच। टेडेक्स स्पीकर के साथ दादा साहेब ने हमें जरिया दिया कंटेंट क्रिएट करने का, और उस कंटेंट के जरिए आज इस चैनल में मैं मौजूद हूँ आप सबको एम्पावर करने के लिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप अपने पेरेंट्स के पास जाते हो ये बोलने के लिए कि हमें डॉक्टर बनना है या मॉडल बनना है या एक्ट्रेस बनना है। आपके पेरेंट्स आपको इस नज़र से देखेंगे जैसे कि आपने क्राइम कर दी हो। और अगर आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स या आपके पड़ोसी ने सेम चीज करके दिखाया तो आपको ये एग्जाम्पल मिलता है, तुम नालायक हो और देखो वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। अगर आपके साथ ये चीज कभी ना कभी हुआ है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जब मैं लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहती थी, मेरे घर वाले उस नजर से मुझे देखे जैसे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे ये बोला गया कि तुम इतनी छोटी सी उम्र में मोटिवेशनल स्पीकर बनोगी। वाओ, कौन तुम्हें सुनेगा। मुझे ये बोला गया कि कितने बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स ऑलरेडी है और तुम इस उम्र में किसको मोटिवेट करोगी। कहाँ से कहाँ लोग पहुंच रहे हैं और तुम ये सोच रही हो गलत प्रोफेशन चूज करके कि तुम्हें इस प्रोफेशन में आगे बढ़ना है। मुझे ये बोला गया कि नहीं, तुम कर नहीं सकोगी। पता है क्या, ड्रीम स्टीलर्स हमारे घर के अंदर होते हैं जो आउट ऑफ लव एंड कंसर्न हमें स्टॉप करना चाहते हैं। एक ड्रीम स्टीलर्स घर के बाहर होते हैं जो आउट ऑफ जेलसी हमें स्टॉप करना चाहते हैं। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि हम फेल नहीं हो सकते। फेल होना बुरी बात है, फेल कैसे हो सकते हैं। हमें खौफ हो जाता है कि फेलियर इज डेंजरस, हम फेल नहीं हो सकते। हमें ये कभी नहीं सिखाया जाता कि फेलियर से हम बहुत कुछ सीखते हैं। हर फेलियर से हम एक स्टेप सक्सेस की ओर बढ़ते जाते हैं। जो चीज़ हमारे दिमाग में प्रोग्राम की गई है उसका वक्त आ गया है कि हमारे प्रोग्राम से हम उसको डीप्रोग्राम कर दें। हमारे माइंडसेट को बदलना होगा, डीप्रोग्राम करके दैट फेलियर इज ब्यूटिफुल। हम हमेशा अपने आप को किसी और से कंपेयर करते हैं। हमें बचपन से ये एग्जाम्पल दिया जाता है कि लोग, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स क्या कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे। उनमें कितनी कैपेबिलिटीज है और आपकी कैपेबिलिटीज है कहाँ। कैपेबिलिटीज हमारे अंदर होती है। अगर हम अपने आप को किसी और के साथ कंटिन्यूअसली कंपेयर करें तो हम आधी जिंदगी वहीं पे वेस्ट कर रहे हैं। हम आधी जिंदगी अपना वहीं पे लगा रहे हैं जहां हमें नहीं लगाना चाहिए। अगर वो वक्त जो हम कंपेयर कर रहे हैं वो सेम वक्त अगर हमने अपनी पोटेंशियल पे लगा दी तो आज हम कहाँ से कहाँ होते। हमेशा आप ये याद रखिएगा, आपकी हुनर, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी पोटेंशियल और आपकी सुपर पावर बिल्कुल अलग है। हर इंसान अपनी ओन क्वालिटीज के साथ पैदा होता है। हम किसी और की तरह बनना चाहते हैं, वो बात सही है, लेकिन सेम टू सेम चीज अगर वो जो कर रहे हैं वो ही हमें अपनी लाइफ में करना है, वो जरूरी नहीं है। किसी के लिए प्लान ए वर्क करता है, किसी के लिए प्लान बी वर्क करता है। किसी को अपना रोल मॉडल बनाना बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपने आप को उस रोल मॉडल के साथ दिन रात कंपेयर करना ये बहुत गलत है। आप अपनी लाइफ की आधे टाइम वहीं वेस्ट कर रहे हो। अपने पोटेंशियल को, अपने हुनर को आप अपनी तरह से यूज़ करिए, आप अपने तरीके से यूज़ करिए। आपको कैसे आगे बढ़ना है, अपना रोड मैप बनाइए। रोल मॉडल को फॉलो करना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमेशा उनके साथ अपने आप को कंपेयर करना और ये बोलना कि हम फेल हो रहे हैं, हम उनकी तरह बन नहीं पा रहे, ये गलत है। उनको वहाँ तक पहुँचने में बहुत डिटर्मिनेशन लगी है। आपको सेम चीज करना होगा। आप अपने आप को सबसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं। कोई भी कुछ भी बोले, आपको किसी के साथ भी कंपेयर करे, आप अपने साथ 365 डेज एवरी टाइम 24 आवर्स रहते हैं। अपने आप को हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। वी नो आवरसेल्व्स द बेस्ट। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लोग कुछ बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करना बहुत गलत है। विश्वास
आपको अपने ऊपर होना पड़ेगा। लोग कभी आपके ऊपर विश्वास करेंगे, कभी नहीं करेंगे। सेम वे पेरेंट्स कभी आपके ऊपर करेंगे और हो सकता है किसी रीजन की वजह से वो आपको रोके, आउट ऑफ लव भी रोके। लेकिन अगर आपको पता है कि आप सही कर रहे हो अपने एथिक्स और वैल्यू के साथ, तो वो आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। नॉट ट्राइंग is a waste of time. You have to try exactly what really your heart and intuition says. अगर आप इस कंटेंट के साथ रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी जर्नी में ऐसा क्या हुआ है, और हमें ज़रूर कुछ टॉपिक के बारे में बताइएगा जो आप बात करना चाहते हैं और जो आपकी लाइफ के साथ रिलेटेबल हो। लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। With this on a happy note, trust yourself more than you doubt yourself.